आज की कहानी की शुरुआत एक ऐसे बड़े खुलासे से होने वाली है जिसके बाद काव्या की शादी की पूरी कहानी बदल सकती है। घर में बंटी और काव्या के रिश्ते को लेकर खुशियां मनाई जा रही है, रोके की तैयारियां चल रही है और सूरज अपनी बहन की शादी को लेकर बेहद खुश है। लेकिन दूसरी तरफ रिया लगातार परेशान है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि बंटी ने जिस लड़की के बारे में सूरज से बात की थी उस लड़की का नाम सबने गलत समझ लिया है। रिया आखिरकार बंटी के सामने पहुंचती है और उससे कहती है कि अब बहुत हो गया, अगर आज भी सच नहीं बताया गया तो काव्या की जिंदगी का फैसला गलत रिश्ते के साथ हो जाएगा। बंटी घबराकर कहता है कि रिया, मैं भी यही चाहता हूं कि सच सामने आए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि सूरज भैया को कैसे बताऊं। तभी रिया कहती है कि डरने का समय निकल चुका है, हम दोनों को आज सबके सामने सच बताना ही होगा। दोनों सूरज और ईशा के सामने पहुंचते हैं। सूरज उन्हें देखकर पूछता है कि क्या बात है, तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो। रिया कुछ कहने की कोशिश करती है लेकिन बंटी उसे रोकते हुए खुद आगे आता है और कहता है, सूरज भैया, आपने मेरी बात समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। सूरज हैरान होकर पूछता है कि आखिर मैंने क्या गलती कर दी। बंटी कहता है, भैया, मैंने आपसे जिस लड़की के बारे में बात की थी वह काव्या नहीं थी, मैं रिया के बारे में बात कर रहा था। यह सुनते ही ईशा और सूरज दोनों हैरान रह जाते हैं। सूरज कहता है, अगर ऐसा था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। बंटी कहता है, मैंने कई बार कोशिश की लेकिन हर बार बात इतनी जल्दी आगे बढ़ गई कि मैं सच नहीं बता पाया। जब आपने कहा कि काव्या और मैं दोनों इस रिश्ते के लिए तैयार हैं, तब मैं आपको रोकना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि शायद बाद में सब समझा दूंगा। लेकिन अब रोके की तैयारी तक पहुंच चुकी है और मैं काव्या के साथ अनूठा रिश्ता शुरू नहीं कर सकता। तभी रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है, भैया, मेरी भी गलती है, मैं आपको सच बताना चाहती थी लेकिन मुझे डर था कि कहीं मेरी वजह से काव्या की खुशियां फिर से बर्बाद न हो जाएं, इसलिए मैं चुप रही। तभी वहां काव्या आ जाती है और पूछती है कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। काव्या जब पूरी बात सुनती है तो कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाती है। वह बंटी की तरफ देखकर पूछती है, क्या तुम सच में रिया से प्यार करते हो। बंटी बिना कुछ छिपाए कहता है, हाँ काव्या, मैं रिया से प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है, लेकिन मैं तुम्हें वो प्यार नहीं दे सकता जिसकी तुम हकदार हो। काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं लेकिन वह बंटी को दोष नहीं देती। वह कहती है, अगर तुम्हारा दिल रिया के साथ है तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में बांधकर खुश नहीं रह सकती और ना ही तुम्हें मेरे साथ ऐसा रिश्ता शुरू करना चाहिए जिसमें प्यार ही नहीं है। यह सुनकर ईशा काव्या को गले लगा लेती है, लेकिन तभी सूरज का गुस्सा सामने आता है। सूरज बंटी से कहता है, तुमने सच छिपाकर बहुत बड़ी गलती की है। अगर तुमने पहले ही मुझे सब बता दिया होता तो आज काव्या को इतनी तकलीफ नहीं होती। बंटी सिर झुकाकर सूरज से माफी मांगता है और कहता है, भैया, मेरी गलती है, लेकिन अब मैं कोई झूठ नहीं बोलना चाहता। मैं रिया का हाथ मांगता हूँ, लेकिन सबसे पहले काव्या की खुशी और उसकी इज्जत का ध्यान रखूंगा। सूरज कुछ देर तक चुप रहता है, फिर वह काव्या की तरफ देखता है और पूछता है, काव्या, फैसला तुम्हारा होगा। क्या तुम इस रिश्ते को रोकना चाहती हो या बंटी और रिया को अपना आशीर्वाद देना चाहती हो। काव्या आंसू पोंछते हुए कहती है, भैया, अगर बंटी और रिया एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो मैं उनकी खुशी के बीच नहीं आऊंगी, लेकिन अब सवाल यह है कि परिवार इस फैसले को स्वीकार करेगा या नहीं। क्योंकि बंटी और रिया की सच्चाई तो सामने आ गई है, लेकिन इस सच्चाई के बाद काव्या की जिंदगी में कौन आएगा, यह अभी भी सबसे बड़ा सवाल है। क्या सूरज खुद काव्या के लिए नया रिश्ता ढूंढेगा? क्या परिवार बंटी और रिया के रिश्ते को स्वीकार करेगा? और क्या इस पूरे मामले के पीछे कोई ऐसी बात छिपी है जिसे अभी तक किसी ने नहीं जाना? इन सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे। अगर आपको पति ब्रह्मचारी की ऐसी कहानी पसंद आती है जिसमें शुरुआत से अंत तक नया ट्विस्ट बना रहे, तो प्यार की कहानी टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी में बंटी